Good morning, students. Today we'll be reading chapter 2nd, which is named as The Empty Pot. So, know before reading. So, first I'll just share this with you. One of your friends has given you a small box to keep safe with you. आपके एक फ्रेंड ने आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया है और उसको संभाल कर रखने के लिए कहा है. तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, यू ट्राई टू सी what is inside it और you keep it safe with you. आप देखना चाहेंगे कि उसमें क्या है या फिर आप उसको अपने पास संभाल करके रखेंगे. तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शंस ठीक है, आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं. थैंक्स. सो वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी फ्रॉम हियर. Once there was an emperor in China. He had grown old and was no more able to rule over the country. He had no heir, so he decided to choose a successor. तो एक बार चाइना में एक एम्परर था. वो चाइना का सम्राट था. उसने he had grown old and was no more able to rule over the country. वो काफी बूढ़ा हो गया था और अब वो अपनी कंट्री पर शासन नहीं कर पा रहा था. He had no heir to, so he decided to choose a successor. उसका कोई बेटा नहीं था जो उसके राजपाट को संभाल सके. तो इसलिए उसने सोचा कि वो एक ऐसा एम्परर ढूंढेगा जो उसकी कंट्री चाइना को रूल कर सके. यानी कि वो ऐसा सक्सेसर, यानी कि अपने से आगे वाला जो उसका ही काम करे, अपनी कंट्री को रूल करने वाला काम करे, वो ढूंढ रहा था. He called a gathering of young men to the palace. उसने क्या किया कि जितने भी जवान बच्चे थे, यंग एज वाले आदमी थे, उनको उसने पैलेस में, राजमहल में बुलाया. When they arrived, the emperor announced, "Dear people, it is a time to choose the next emperor." वो जैसे ही सब आए तो एम्परर ने अनाउंसमेंट की कि सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये अगला जो आपका शासक होगा, अगला जो सम्राट होगा, उसको छांटने के लिए हमने ये मीटिंग रखी है. The boys were shocked. तो बॉयज जो थे वो बिल्कुल शॉक हो गए. द एम्परर कंटिन्यूड, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीट. आफ्टर 1 year यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू मी. द बॉय हु वुड ग्रो द बेस्ट प्लांट वुड बिकम द नेक्स्ट एम्परर. तो उन्होंने क्या कहा एम्परर ने कि आज आप सभी को एक सीट मिलेगा और अगले साल आपको वह प्लांट मेरे पास लाना है. जिसका भी प्लांट सबसे अच्छा होगा वो ही अगला सम्राट, अगला एम्परर बनेगा. The announcement caused great excitement amongst the boys. तो इस अनाउंसमेंट से जितने भी लोग थे उनके बीच में बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उल्लास हो गया. The golden bowl filled with seeds was set before the boys. एक गोल्डन बाउल था जिसमें बहुत सारे सीड्स थे, वो लड़कों के सामने रख दिया. Each boy took just one seed. सारे बच्चों ने एक एक सीड लिया. A young boy named Huang chose his seed carefully. एक जो उसमें से एक लड़का था जिसका नाम था हुआंग, उसने अपने बीज को बहुत ध्यान से चुना. Then he went to his home and told his mother about the seeds. She gave him a pot in which Huang tenderly planted his seed. वह घर गया और उसने अपनी मम्मी को ये सब कुछ बताया. उसकी मम्मी ने उसे एक पोट दिया जिसमें हुआंग ने बहुत जेंटली जो है वो बहुत टेंडरली उसने वो सीड को प्लांट किया. ईच डे ही केयरफुली वाटर्ड द सीड. हर दिन उसने सीड में पानी दिया. ही वॉच्ड एंड वेटेड एंग्जियसली. उसने मतलब हर दिन वो देखता, हर दिन वो इंतजार करता बहुत परेशानी से कि क्या कुछ उगेगा, कैसे कुछ उगेगा. फॉर द फर्स्ट ग्रीन शूट टू अपीयर, यानी गेटिंग एक्साइटेड कि कुछ होगा या नहीं होगा. ओके, बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. अदर्स टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट्स एंड दे वर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल. सब लोग बातें कर रहे थे कि हमारा प्लांट तो उग गया है और हमारा प्लांट अच्छा है, तुम्हारा तो उगा ही नहीं है. मैनी वीक्स पास्ट. बहुत सारे हफ्ते भी निकल गए, लेकिन जो हुआंग का सीड था वो उगा ही नहीं था, वो स्प्राउट ही नहीं होता. स्प्राउट माने बिगिन टू ग्रो, यानी कि वो ग्रो ही नहीं हुआ था. बट ही डिड नॉट गिव अप एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड. लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, वो अपने बीज को पानी देता रहा. 6 महीने बीत गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ. हुआंग वॉज वंडर्ड. अब वो बहुत सरप्राइज हो रहा था. अब वो बहुत
चौंक रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव में जितने भी बच्चे हैं उनका जो पौधा है वो तो बहुत सुंदर सुंदर पौधे उसमें उगाए हैं, लेकिन मेरा पौधा में कुछ भी क्यों नहीं उगा है, यानी इट्स नॉट इवन स्प्राउटेड। बट हुआंग सीड हैड नॉट येट स्प्राउटेड। हुआंग क्रम्बल्ड द सॉइल, उसने मिट्टी को फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर से प्लेस द सीड इनटू न्यू पॉट, उसने वही सीड निकाल करके दूसरे वाले प्लांट में उसको उगाया। वो बार बार उसको पानी देता रहा, लेकिन फिर भी उसमें कोई लीव्स या फिर कोई भी स्टेम नहीं आए, कोई उसमें पत्ते नहीं दिखाई दिए। तो 1 year मार्क अराइव्ड, यानी कि 1 साल का जो समय सीमा दी गई थी अब वो आ गई थी, और अब वो समय आ गया था कि उनको अपना जो प्लांट है वो महल में लेकर के जाके दिखाना था एम्परर को। तो वांग बोलता है अपनी मम्मी से कि हाउ शुड आई टेक माई एम्प्टी बाउल टू द पैलेस, मैं अपने इस खाली पौधे को, खाली मिट्टी को कैसे लेके जा सकता हूँ राजमहल में। उसकी मदर बोलती हैं यू मस्ट गो, शी एनकरेज्ड, वो बोलती हैं कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। वो उसको सपोर्ट देती हैं कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट वेट, यू मस्ट नॉट सी द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन क्या होगा, वो लोग क्या बोलेंगे, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तुमने यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, तुमने अपना बेस्ट दिया है और तुमने अपना प्रॉमिस रखा है, तो तुम्हें महल में यही लेकर के जाना चाहिए। फाइनली द डे अराइव्ड, अब दिन आ गया। वांग फेल्ट सैड एंड लिटिल एम्बेरेस्ड, उसको थोड़ी शर्म आई और थोड़ा दुखी हुआ वो, लेकिन फिर भी वो अपना खाली जो कटोरा था, अपना खाली जो बाउल था वो लेकर के गया। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बॉयज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि बहुत सारी कंट्री से बहुत सारे राज्यों से, मतलब कंट्री के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए अपने अपने ब्यूटीफुल प्लांट्स के लिए। वांग वॉज पजल्ड, अब वो परेशान हो गया था, वो कंफ्यूज हो गया था। ही वॉज फीलिंग वेरी अशेम्ड, उसको बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सारे एफर्ट्स लगाए थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द सीड हैड नॉट ग्रोन इनटू प्लांट, लेकिन जो सीड है वो उगा ही नहीं। ही वॉज स्टैंडिंग एट द लास्ट इन द रो, द बॉयज वर पॉइंटिंग एट हुआंग्स एम्प्टी पोट, some were laughing and some were smiling in their sleeves, but Huang was silent. वो बिल्कुल लास्ट में कोने में खड़ा था, लास्ट रो में खड़ा था। द बॉयज वर पॉइंटिंग, वो पॉइंट कर रहे थे कि देखो उसका पोट तो देखो, उसका तो खाली है। कुछ हंस रहे थे, कुछ अपने स्लीव्स में मुंह घुसाकर हंस रहे थे, लेकिन हुआंग बिल्कुल साइलेंटली खड़ा था। अब सम्राट आ गया और उसने सारे प्लांट्स देखे। उसने देखा कि these are the most beautiful plants I have ever seen, मैंने ऐसे प्लांट्स, इतने सुंदर प्लांट्स कभी नहीं देखे। exclaimed the emperor as he saw the plants, उसने अपनी फीलिंग को बताया। he exclaimed at last he noticed the empty pot, लास्ट में उसने देखा कि एक ऐसा भी पौधा है, एक ऐसा भी बाउल है, एक ऐसा पॉट है जिसमें कोई पौधा उगा ही नहीं है। what's this, he asked, वो पूछते हैं कि ये क्या है। जो दूसरे बॉयज थे वो हंसने लगे। तो एम्परर ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज हुआंग, उस हुआंग ने फुसफुसाया, धीरे से थोड़ा सा बोला, विदाउट, उसने उनकी नजरों से ना मिला करके उसने सिर्फ अपना नाम बताया नीचे देख करके, क्योंकि उसको बहुत शर्म आ रही थी। वाई इज योर पॉट एम्प्टी, आस्क्ड द एम्परर, जो एम्परर ने पूछा कि तुम्हारा पोट खाली क्यों है, इसमें क्यों कुछ नहीं हुआ है। माई सीड्स डिडंट ग्रो, आई ट्राइड माई बेस्ट बट, हुआंग ने रिप्लाई किया कि मेरी सीड उगी ही नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन इतना बोला उसने। द एम्परर सेड लास्ट ईयर आई पास्ड आउट द सीड्स एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट देम, बट द सीड्स आई गेव यू हैड बीन बॉइल्ड, नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन। ही रेज्ड हिज वॉइस एंड स्पोक टू द क्राउड। एम्परर ने बोला कि लास्ट ईयर मैंने आपको पास्ड आउट सीड्स दिए थे और मैंने आपको बोला था कि इनको प्लांट करना है, लेकिन मैंने जो सीड्स दिए थे वो सीड्स जो है बॉयल किए हुए थे। बॉयल किए हुए सीड्स जो है वो उगते नहीं हैं, वो उग नहीं सकते हैं, उनके चांसेस ऑलमोस्ट नो होते हैं उगने के। उसने अपनी आवाज और ऊंची की और उसने जितने भी भीड़ में लोग खड़े थे उनसे बोला कि when you find out that your seed would not sprout, you substituted other seed.
जब आप लोगों के सीड्स उग नहीं रहे थे तो आप लोगों ने उस सीड के बदले दूसरा सीड लगा दिया. यू सब्स्टिट्यूटेड अदर सीड्स, यानी कि जो बॉइल्ड सीड थे उनकी जगह पे आपने अच्छे वाले बीज लगा दिए. यू सब्स्टिट्यूटेड. ओनली वन पर्सन हैड इनफ ऑनेस्टी सो एंड courage to bring me the original seed. सिर्फ एक ही इंसान इतना ईमानदार है और उसमें इतनी ताकत है, इज वेरी courageous, कि वो असली सीड जो है, जो मैंने असली काम दिया था, उसने वो किया. So I choose Huang as my heir. तो इसलिए मैं अपना आगे का अगला जो उत्तराधिकारी है या अगला जो वारिस है वो मैं हुआंग को चुनता हूँ. तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड. जो ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, उसका इनाम जरूर होता है. तो हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि जो बाकी लोग थे उन्होंने तो जो रिजल्ट था उस पर ज्यादा ध्यान दिया कि रिजल्ट क्या था, वही पौधा उगा दो और फिर आप एम्परर बन जाओगे नेक्स्ट. लेकिन उन्होंने इसके जरिए उन्होंने चीटिंग भी की. उन्होंने चीटिंग की कि जो सीड उन्होंने एम्पर ने दिया था उन्होंने वो सब्स्टिट्यूट करके अपना ही एक नया सीड लगा दिया. तो चीटिंग से किया हुआ कोई भी काम कभी भी सफल नहीं होता है. बेशक उन्होंने पौधे उगा लिए लेकिन फिर भी वो एम्पर बनने लायक नहीं थे. तो हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमें कभी भी जो हमारा काम का फल होगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. उसका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हमें इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी. थैंक यू.